Hey everyone, in this video we are going to see one more video of English. So as you can see over, this is chapter number 10. Already we have completed first to 9 chapters, right? So today we will start 10 chapters and it's about flowers. Flowers, तो इसे हम flower नहीं पढ़ते, flowers नहीं पढ़ते, हम इसे पढ़ते हैं flowers. Flower अगर s नहीं है so flower, s है so flowers. फ्लावर्स बोले तो यहाँ पे कई सारे फूलों की बात करें, जैसे कि मैंने हमारे वीडियो में आपको बताया है. जैसे ही किसी भी वर्ड में किसी भी नाउन में एस ऐड होता है तो वो हो जाता है प्लूरल. ठीक है, कमेंट में आया था कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है. तो अगर आपको ऐसे चाहिए कि नाउन प्रोनाउन का मैं बताऊँ वीडियो, सो देखिए मैं आपको अगर वो भी बताऊँगी तो उसमें भी मैं आपको सेंटेंसेस के थ्रू बताऊँगी ताकि आपको समझ में आए. सो इफ़ यू वांट ग्रामर वीडियो सो आई कैन प्रोवाइड इट. सो उसके लिए आप कमेंट कीजिए, फिर मैं बताती हूँ आपको कि किस आप बताइए कौन से किस टॉपिक के बारे में आपको वीडियो चाहिए. जैसे मैं यहाँ पे हर एक चीज़ आपको समझा रही हूँ, वैसे ही नाउन में भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि कहाँ पे नाउन किस तरीके से यूज़ होता है, कितने नाउन्स होते हैं, और उनको सेंटेंसेस के थ्रू भी बताऊँगी ताकि आपको यूजेस भी उसके आएँ. ओके, लेट्स स्टार्ट. फ्लावर बोला सो एक फ्लावर की बात कर रहे हैं, एस आ गया सो बहुत सारे, ये हो गया प्लूरल. मैं बताती हूँ ना हर वीडियो में प्लूरल सिंगुलर. तो अगर फ्लावर है वो होगा सिंगुलर यानी एक वचन. फ्लावर्स हो गया, एस ऐड हो गया उसमें, सो ये हो गया फ्लावर्स यानी प्लूरल यानी बहुवचन, यानी कई सारे फूलों की बात कर रहे हैं हम. तो फ्लावर का मतलब होता है फूल, और एस भी है तब भी हम हिंदी में तो फूलों ही बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे हम बहुत सारे फूल की बात कर रहे हैं. फ्लावर्स. Flowers are the most beautiful parts of a plant. Flowers are. जब यहाँ पे flowers आ गया तो इसीलिए यहाँ पे आर हो गया, आर. अगर यहाँ पे होता एस नहीं होता, सिर्फ फ्लावर होता, सो फ्लावर इज हो जाता क्या, फ्लावर इज. इसका देखिए मैं आपको हर एक वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है. अगर आपका सब्जेक्ट है ही शी इट, सब्जेक्ट यानी करता, जैसे यहाँ पे फ्लावर्स था तो ये क्या है, प्लूरल है, बहुवचन. ही शी इट सिंगुलर, इसके साथ में इज आएगा. कब, जब हम नॉर्मली कोई फैक्ट बताते हैं, है. जैसे मैंने बोला ही इज, शी इज़ अ गर्ल, ही इज़ अ बॉय, दे आर बॉयज़. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, दे यूज़ किया, इसीलिए आर यूज़ हुआ. सो आई के साथ में एम आता है हूँ के लिए, और उसके अलावा वी, यू एंड दे. ओके, एंड प्लूरल के साथ, बहुवचन के साथ क्या आएगा आपका, आर. ठीक है, कब, जब हम नॉर्मली है की बात करेंगे. जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि अगर यहाँ पे होता शी मान लो होता ये शी, तो हम क्या बोलते हैं, शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड, ऐसे हो सकता है. शी इज़, शी के साथ इज़. ही अगर होता, ही इज़, वह है सबसे सुंदर लड़का, सो ही इज़ द मोस्ट हैंडसम, क्योंकि बॉयज़ के लिए तो हम हैंडसम यूज़ करेंगे ना. गर्ल्स होगी तो क्या बोलेंगे, शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल. अगर कोई नाम है, लड़की है सीता, सीता इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल इन द वर्ल्ड. ओके, सो यहाँ पे फ्लावर्स आ गया. अगर होता गर्ल्स, गर्ल्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल. ओके, सो यहाँ पे आई होप कि आपको समझा होगा कि जब हम किसी की बात कर रहे हैं कि वह सबसे सुंदर है, वह ऐसा है, वैसा है, वह लड़की है. जैसे मैंने बोला आई एम अ टीचर, सो मैंने क्या बोला, आई के साथ में एम लगाएंगे, मैं टीचर हूँ. ओके, सो अगर मैं अपने लिए कुछ बात कर रही हूँ, सो जैसे मैंने बोला आई एम वेरी हंग्री, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं बहुत भूखी हूँ, सो आई एम वेरी हंग्री. और जैसे आई एम थर्स्टी, मैं प्यासी हूँ, प्यास लगी है, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, आई एम थर्स्टी. तो आई के साथ एम यूज़ हुआ. जैसे अब वी आया, सो वी आर फ्रेंड्स, हम बोलते हैं ना वी आर फ्रेंड्स, वी आर फ्रेंड्स, दो लोग हैं हम या दो चार लोग हैं तो हम बोलते हैं वी आर फ्रेंड्स, हम फ्रेंड्स हैं. तो आर भी है के लिए है, इज़ भी है के लिए है, इज़ भी है के लिए और आर भी है के लिए. बट यूज़ कहाँ पे करना है, इन सब के साथ में इज़ का और इन सब के साथ में आर का. तो ये हो गया ग्रामर का कुछ रूल. ठीक है, सो फ्लावर्स यानी फूल, आर यानी हैं या होते हैं, द मोस्ट, मोस्ट यानी मोस्ट ब्यूटीफुल यानी सबसे सुंदर, ब्यूटीफुल यानी सुंदर. पार्ट्स, पार्ट्स बोला है, पार्ट नहीं बोला है. तो पार्ट बोलता तो भाग या हिस्सा, पार्ट्स बोला तो हिस्से. ऑफ अ प्लांट, प्लांट के, प्लांट यानी पौधों, पौधा का.
ठीक है, या पौधों के। सो फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। सो फ्लावर्स सबसे सुंदर हिस्से होते हैं प्लांट के। इंग्लिश में अगर बोलें तो फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। और अगर आपको कुछ कुछ वर्ड्स यूज़ करना है, देखिए फ्लावर्स प्लांट के सबसे ब्यूटीफुल पार्ट्स होते हैं। मैंने कितने सारे वर्ड्स इंग्लिश में ही बोले, बट उनको कैसे आपको हिंदी में अप्लाई करना है, ये चीज़ें आपको थोड़ी सी समझ में आनी चाहिए। और धीरे धीरे आप समझेंगे, जैसे जैसे आप डेली डेली वीडियो एक एक दो दो देखते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, ओके, सो आपको समझ में आएगा। So you will be able to understand, means how can we use English words in our day-to-day life or our Hindi language. They come in all imaginable colors, shapes and sizes. They come, वे आते हैं या वे होते हैं नॉर्मली हम यूज़ करेंगे। कम यहाँ पे दिया हुआ है, नॉर्मली हम आते भी बोल सकते हैं कि वे अलग अलग कलर में आते हैं या वे अलग अलग कलर के होते हैं। सो दे कम इन ऑल, इन यानी में, ऑल यानी सब या सभी। इमेजिनेबल, इमेजिन का मतलब होता है इमेजिन। इमेजिन का मतलब क्या होता है, कल्पना करना। और इमेजिनेबल यानी कल्पनीय, जो हम कल्पना कर सके, जितने कलर हम कल्पना कर सके उतने कलर के फ्लावर होते हैं, आपने देखा होगा। अगर कोई कलर नहीं देखा होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि वैसा कलर का फ्लावर नहीं होता होगा कहीं ना कहीं, ओके। इसीलिए बोला है इमेजिनेबल, जितने कलर आप इमेजिन कर सकते हो, जितनी कलर आप सोच सकते हो उतने कलर के होते हैं। सो इमेजिनेबल कलर्स यानी रंगों। अब यहाँ पे शेप्स दिया, देखिए शेप और साइज दोनों को ही हम हिंदी में आकार बोलते हैं। बट शेप जो होता है ना, वो शेप जैसे अब किसी का शेप ऐसा है, किसी का शेप ऐसा है, ये हो गया शेप। देखिए शेप का भी मतलब आकार होता है, साइज का भी मतलब आकार होता है, लेकिन यहाँ शेप का मतलब उसके डिफरेंट डिफरेंट जो शेप है, शेप का मतलब जैसे अब एक होता है ऐसे होगा, ऐसे होगा, यहाँ पे देख सकते हो ना अलग अलग शेप है। अब ये यहाँ पे कितने सारे पेटल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे कई सारे पेटल्स एक में ही जुड़े हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे थोड़े ही पेटल्स दिख रहे हैं हमें, ओके। तो ये शेप की बात किया उसने। और साइज़ का मतलब, अब जैसे ये फ्लावर होता है बहुत छोटे छोटे होते हैं, ये फ्लावर जो लोटस होता है बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो ये हो गया साइज़। साइज़ का मतलब लॉन्ग साइज़, बड़ा साइज़, लॉन्ग साइज़, स्मॉल साइज़, मीडियम साइज़, तो वो साइज़ हो गया, ओके। शेप का मतलब आई होप कि आपने समझा। अब हिंदी में तो इसे भी आकार बोलेंगे, इसे भी आकार बोलेंगे, लेकिन शेप यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये वाला शेप, ये अलग अलग शेप, उनका शेप तो इंग्लिश में ही समझिए। और यहाँ पे देखिए आपको एक चीज़ ध्यान देनी होगी कि जो वर्ड मैंने आपको समझा दिया उसे आप इंग्लिश के थ्रू ही समझे, उसे हिंदी में मत ढूंढिए। आप एक एक सेंटेंस को अगर हिंदी में ट्रांसलेट करते बैठेंगे तो वो आपके लिए फिर वो इंग्लिश सीखना और बोलना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वोकेबलरी। अगर आपको सबसे सारे वर्ड्स का मीनिंग पता चल गया, सो आप ये सेंटेंस देख के समझ जाओगे कि ये सेंटेंस क्या कहना चाहता है। मुझे इसका भी मतलब पता चल गया, इसका भी, इसका भी, इसका भी, तब तो ये पता चल गया ना कि ये सेंटेंस कहना क्या चाहता है। उसे पूरा ट्रांसलेट करके हिंदी में बोलने की ज़रूरत नहीं है, ओके। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो शेप्स यानी इस तरीके का शेप, और साइज यानी आकार, एंड का और। So they come in all imaginable colors, shapes and sizes. वे किसकी बात कर रहे हैं, फ्लावर्स कई सारे हैं इसीलिए दे यूज़ किया। अगर एक ही फ्लावर होता यहाँ पे एस नहीं होता, अगर एस नहीं होता यहाँ पे हम इट यूज़ करते, अगर एक फ्लावर की बात करते तो ये नाउन के अकॉर्डिंग प्रोनाउन चेंज होता है, ठीक है। ये हमारा नाउन है जो नाम है, और ये जो उसकी जगह पे यूज़ हो रहा है इसे प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम, ठीक है। जैसे अब हम किसी के से बात कर रहे हैं कि राहुल बहुत अच्छा है, राहुल रोज़ स्कूल जाता है, वो 5वीं कक्षा में पढ़ता है, तो ये मैंने क्या किया, तो मैंने राहुल की जगह पे वो यूज़ किया, वह यूज़ किया, वही प्रोनाउन होता है सर्वनाम, ओके। दे कम इन ऑल इमेजिनेबल कलर्स, वे अलग अलग, वे इमेजिनल कल्पनीय, वे सभी कल्पनीय कलर में, साइज में, शेप में आते हैं। यानी जो आप इमेजिन कर सको, शेप, कलर, साइज, वो सब साइज के होते हैं। बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स भी होते हैं, बहुत बड़े बड़े फ्लावर्स भी होते हैं, ठीक है। दे एड ब्यूटी टू आवर वर्ल्ड, दे एड
वे जोड़ते हैं, ऐड करते हैं। ब्यूटी सुंदरता, टू आर हमारी हमारी दुनिया में, वर्ल्ड। सो दे ऐड ब्यूटी टू आवर वर्ल्ड, वे हमारी दुनिया में सुंदरता जोड़ते हैं। सो वे हमारे वर्ल्ड में ब्यूटी ऐड करते हैं। मैंने सारे ही इंग्लिश को सारे ही इन वर्ड्स को हिंदी में बोल दिया। वे हमारे वर्ल्ड में ब्यूटी ऐड करते हैं। कैसे मैंने बोला, यहाँ पे कई सारे इंग्लिश वर्ड्स मैंने कैसे हिंदी में बोला ना। सो इसी तरीके से आपको भी ट्राई करना है। बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स आपको यूज़ करना है अपनी लैंग्वेज में, डे टू डे लाइफ में। और इस तरीके से दे हैव लवली स्मेल्स टू, उनमें, दे का मतलब वे, उनके, उनकी, उनमें, इस तरीके से होता है। डिपेंड करता है कि आप हिंदी में उसे कैसे बोल रहे हैं। अब दे अगर मैं इंग्लिश में ही बताऊँ, दे हैव, तो यानी दे का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्लावर्स की। हैव यानी उनमें है, लवली यानी प्यारी, स्मेल्स यानी सुगंध। टू का मतलब, ये टू जहाँ पे डबल ओ होता है उस टू का मतलब होता है भी, ठीक है। ऑल्सो का भी मतलब होता है भी। सो दे हैव लवली स्मेल्स टू, उनमें प्यारी सुगंध भी होती है। उनमें, दे का मतलब उनमें हो गया। और ये हैव यानी हम पोजेशन दिखा रहे हैं, पोजेशन दिखा रहे हैं कि मतलब उनमें है वो चीज़, ठीक है, उनमें होती है प्यारी सुगंध। सो उसमें या दे है तो बहुत सारे की बात करें तो दे हैव लवली स्मेल्स टू, उनमें प्यारी सुगंध भी होती है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। आइडेंटिफाई द गिवन फ्लावर्स एंड राइट देयर नेम्स। आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई का मतलब पहचानो। गिवन यानी दिया हुआ या दिया गया या दिए हुए। फ्लावर्स, फ्लावर्स पहले ही बता दिया। एंड राइट और लिखो देयर नेम, ये दे आया क्योंकि आइडेंटिफाई फ्लावर्स, फ्लावर्स आया। सो उनके नाम लिखो, उनके, तो इस बहुत सारे ना इसलिए देयर यूज़ हुआ है, उनके। ये मैंने बहुत सारे वीडियो में समझाया हुआ है आपको कि जब हम उनके या अपने के लिए बात करते हैं तो अगर यहाँ पे आय होता तो यहाँ पे माय हो जाता, यहाँ पे यू होता तो यहाँ पे योर हो जाता, यहाँ पे अगर वी होता सो आर हो जाता, ठीक है। ही होता तो हिज हो जाता, शी होता तो हर हो जाता। ओके, ये क्या है, अभी यहाँ पे बोला गया कि आइडेंटिफाई द गिवन फ्लावर्स, पहचानो और उनके नाम लिखो। तो ये क्या है, लोटस है, इसको क्या बोलते हैं, लोटस। और ये ट्यूलिप होता है, ट्यूलिप क्या बोलते हैं इसे, ट्यूलिप। और ये क्या है, हबिस्कस, हबिस्कस। नॉर्मली हम इसे हिबिस्कस भी बोलते हैं, बट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन अगर हम बोले, वैसे तो नॉर्मली मैं भी कई बार हिबिस्कस ही बोल देती हूँ क्योंकि यहाँ पे आय होता है, लेकिन इसे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन अगर हम देखें तो हबिस्कस, हबिस्कस। ओके, ये क्या है, जैस्मीन। स्पेलिंग भी याद करिए ताकि आपको कहीं देख आप अगर आप इसे देखें तो समझ जाएं क्या है ये, ठीक है। ये क्या है, सनफ्लावर, सनफ्लावर, रोज़, ये मैरीगोल्ड यानी गेंदे का फूल, ये क्या है, ये लिली है। ओके, और ये क्या है हमारा, तो ये है डेजी। अब यहाँ पे समझिए, हम बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो हम इन इमेजेस के थ्रू क्यों पढ़ाते हैं, ताकि इसका हिंदी में बताने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो आप भी इन्हें ऐसे ही याद करो। वैसे मैं बता देती हूँ, ट्यूलिप को तो ट्यूलिप ही बोलते हैं, हिबिस्कस को ये शू फ्लावर भी बोलते हैं, इसको गुड़हल का फूल भी बोलते हैं, मराठी में से जासवंत भी बोलते हैं, ठीक है, तो अलग अलग। और ये जैस्मिन यानी चमेली का फूल जो छोटे छोटे होते हैं, बहुत ही अच्छी फ्रेगरेंस होती है इसकी। सनफ्लावर यानी सूर्यमुखी या सूरजमुखी, रोज़ यानी गुलाब, मैरीगोल्ड यानी गेंदे का फूल, ठीक है। लिली यानी लिली ही बोलते हैं इसको, तो कुमुदनी भी बोलते हैं। डेज़ी, डेज़ी को क्या बोलते हैं, आप मुझे कमेंट बताइए इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है। डेज़ी आई थिंक, मुझे एक्चुअली अभी इसका हिंदी में नहीं याद है क्या बोलते हैं, आप मुझे कमेंट में बताइए। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हिंदी में भी जितना मुझे आ रहा है। कमल का कमल ही है, ट्यूलिप का ट्यूलिप ही है, हिबिस्कस यानी गुड़हल। यहाँ पे मेरी हिंदी पे मत जाइए बिल्कुल भी, हैंड राइटिंग कैसी है कैसी नहीं है, क्योंकि हमें
यहाँ पे इंग्लिश सीखना है, हिंदी तुम्हें बहुत अच्छे से आती है। गुलाब, जैस्मीन यानी चमेली। वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है क्या है, ठीक है, बट यहाँ पे फिर भी मैं लिख देती हूँ। कुमुदनी, आई थिंक ऐसे ही लिखेंगे। सो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, देख लेते हैं। ट्यूलिप इज़ द ओनली फ्लावर दैट कंटिन्यूज टू ग्रो आफ्टर इट हैज़ बीन कट। ट्यूलिप इज़ द ओनली फ्लावर, सिर्फ, ओनली का मतलब सिर्फ या केवल, फूल, इज़ यानी है, दैट फ्लावर, दैट जो, कंटिन्यूज लगातार, टू ग्रो यानी बढ़ता है, आफ्टर बाद, इट हैज़ बीन कट कट जाने के बाद भी। ये देखिए ये हैज़ बीन है ना, ये यूज़ हुआ है आपका, एक्चुअली ये पैसिव है। इट हैज़ बीन कट, कट जाने के बाद भी, तो कट यानी कटना, कट जाने के बाद। सो ट्यूलिप ये वाला एक ऐसा प्लांट है जो काट देते हैं ना फिर भी ये कंटिन्यू कंटिन्यू ग्रो ही होता है। और यहाँ पे ये जो मैंने सब फ्लावर्स के नाम बताया ना यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। विच फ्लावर डू यू लाइक द मोस्ट। विच का मतलब कौन सा फूल, डू यू लाइक, डू यू लाइक तुम्हें पसंद है, तो विच फ्लावर डू यू लाइक द मोस्ट, सबसे ज़्यादा, मोस्ट का मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा। ट्राई टू ड्रॉ, ट्राई यानी कोशिश करो, टू ड्रॉ यानी ड्राइंग करने का, चित्र बनाने का, टू ड्रॉ, ड्रॉ करने का। इट यानी इसे, इन यानी में, योर यानी तुम्हारे या अपने ड्राइंग बुक में। सो कौन सा फ्लावर तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है उसे ड्रॉ करो, इसका इंग्लिश का मतलब ये है। वॉट इज़ द यूज़ ऑफ फ्लावर्स, वॉट इज़ द यूज़ ऑफ फ्लावर्स, यूज़ यानी प्रयोग या उसका यूज़, ऑफ यानी का, फ्लावर्स यानी फूलों का, वॉट यानी क्या, इज़ यानी है, फूलों का क्या यूज़ है, फूलों का क्या यूज़ होता है, क्या प्रयोग होता है। सो आई होप कि आपको ये समझा होगा, बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहे सो यू कैन आस्क मी, यू कैन डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन इफ़ यू हैव एनी डाउट। सो फिर भी और आपको कोई वीडियो चाहिए आप कमेंट में बताइए, डेमो के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए, जिस तरीके का भी वीडियो चाहिए, या फिर डे टू डे लाइफ के लिए, या फिर बच्चों से बात करने के लिए, किस तरीके की आपको नीड है आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उस तरीके की वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड करूँगी। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि कमेंट्स भी आते हैं कि आप अपने फिंगर्स और पेन हटा दिया कीजिए स्क्रीनशॉट लेने के लिए। सो देख सकते हैं यहाँ पे। और कोई भी वीडियो चाहिए कमेंट में बताइए। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिले।